So, what are the factors that affect GFR? Glomerular filtration rate. चेंज इन रेनल फ्लो डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो GFR कितना बनेगा। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, रेनल फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। अगर बात किया जाए ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी यानी कि इस कैपिलरी में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ब्लड की वजह से, प्लाज्मा की वजह से, वो अगर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स GFR ज़्यादा होगा, वो कम होगा तो कम होगा। इसके अलावा चेंज इन बाउमन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगेंस्ट, ये जो अपोजिंग यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि इसको आने नहीं देगा, मतलब फिल्ट्रेट को फिल्टर नहीं होने देगा, वो अगर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स GFR कम हो जाएगा, एंड कम होगा तो GFR बढ़ जाएगा। उसके अलावा ऑनकोटिक प्रेशर, ऑफकोर्स ऑनकोटिक प्रेशर अगर इस कैपिलरीज में एल्ब्यूमिन या कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी सॉल्यूट बड़े बड़े जो उनके साइजेस बड़े बड़े हैं वो वाटर को खींचना चाहेंगे वापस की तरफ में, दैट इज ऑनकोटिक प्रेशर वी हैव टॉल्ड ऑन द प्रीवियस वीडियो। वो अगर बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स ऑनकोटिक GFR घट जाएगा, वो घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी पे भी चीज़ें डिपेंड, कितना परमिएबल है उस पर डिपेंड करेगा। ऑफकोर्स परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GFR फॉर्मेशन। इफेक्टिव फिल्टरेशन, सरफेस फिल्टरेशन, सरफेस अगेन हमने जो बात की थी वो कैपिलरीज बेड साइज के, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड कितना मेसेंजियल सेल्स पे डिपेंड करेगा। अगर वो कि ग्लोमेरुलस लेमिनर को लाइन करते हैं, अगर वो बढ़ जाएंगे, साइज में एक्सपेंड कर देंगे तो फिल्ट्रेशन कम होगा, और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। और इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स जो चीज़ें सॉल्यूट जो भी चीज़ें फिल्टर हो रही है उन पर डिपेंड करता है उनका साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है, और उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है। तो साइज़ का अगर बात किया जाए तो साइज़ जो है 10,000 डाल्टन से नीचे होनी चाहिए किसी भी को फिल्ट्रेट में आने के लिए। प्रोटीन्स का अगर बात करें तो प्रोटीन्स नॉर्मली पास नहीं करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, प्रोटीन्स डू नॉट पास इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इट्स रेयर। या फिर आपका नेफ्रोपैथी का केस हो सकता है। उसके अलावा शेप्स की बात करें तो नॉर्मली स्फेरिकल शेप्स के जो चीज़ें हैं लाइक LDL एल्ब्यूमिन ये पास नहीं करते, जबकि सिलेंड्रिकल शेप एंड द सप्पल शेप्स जो है वो ईजिली पास कर जाते हैं। चार्ज की बात करें अगर तो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो भी पास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स है, जो बीच में जो ये जो मेम्ब्रेन्स आ रहे हैं ये इनमें खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो एक्चुअली रिपेल करते हैं। मेन एग्जांपल क्या है अपना बाइकार्बोनेट जो कि पास नहीं हो पाता। उसके अलावा अगर बात करें तो फिल्टरेशन फ्रैक्शन, कि फिल्टरेशन फ्रैक्शन क्या है? ये है फिल्टरेशन फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ GFR, यानी कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन हो रहा है पर मिनट इनटू रीनल प्लाज्मा फ्लो, दैट इज GFR बाय प्लाज्मा फ्लो इज द फिल्टरेशन फ्रैक्शन। FF इज इक्वल टू GFR बाय रीनल फ्लो। नॉर्मल वैल्यू है इसका 0.16 से 0.20। FF इन हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन होगा, अच्छा अब देखिए हाइपोटेंशन में क्या होता है। हाइपोटेंशन इज अ केस जहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ऑफकोर्स GFR भी, रेनल फ्लो घट जाएगा, रेनल फ्लो घटेगा तो GFR भी घट जाएगा। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड कि जो both GFR and renal flow decreases but the GFR decreases very less in comparison to renal flow। ठीक है, GFR डिपेंड करता है रीनल फ्लो पे, लेकिन GFR रेनल फ्लो घटने से इतना नहीं घटेगा, कुछ अमाउंट तक घटेगा। तो ये ज़्यादा घटा, ये कम घटा, तो ऑफकोर्स उस केस में जो है FF उल्टा बढ़ जाएगा। हाइपोटेंशन में FF, हाइपरटेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। लो ब्लड प्रेशर में FF यानी कि फिल्टरेशन फ्रैक्शन एलिवेट कर जाएगा। क्यों एलिवेट करेगा? क्योंकि GFR जो है वो आपका घटा है, लेकिन उतना नहीं घटा है जितना कि आपका रीनल फ्लो घटा है। तो दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR। 5 नंबर का आई थिंक शॉर्ट नोट्स, और ये हमारे साइट पे मिल जाएगा।